दोस्तों पुनः आप लोगों को स्वागत है एएस क्लासेज में। दोस्तों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट में। उससे पहले शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे, समा परवाने को जलना सिखाते हैं, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरे से होती है तकलीफ, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, ठोकरे ही तो मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चलते रहिए, ठोकर खाते रहिए और वही ठोकर आप लोगों को चलना सिखाएंगी, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे क्या दिख रहा है? 342 गुना 348 गुना 344 गुना 753। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो आपका इसमें ऑप्शन ए में दे दिया है आपका क्या, ऑप्शन ए में दे दिया है आपका 5, ऑप्शन बी में आपका दे दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 2 और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है 4। तो देखिए आप इसको सारे को गुना कीजिएगा तो नहीं होगा, तो यूनिट डिजिट इसका पूछ रहा है तो सबका यूनिट डिजिट आप गुना कर दीजिए। ठीक है, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप 2 को 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट क्या हुआ 6 हुआ ना। फिर इस 6 को क्या कीजिए आप 4 से गुना कीजिए, 6 चौके 24, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हुआ 4। फिर इस 4 को क्या कीजिए इस 3 के साथ गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 4 तिये 12, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आया 2। क्या आया यूनिट डिजिट 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना। समझ गए आप लोग। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितना नंबर? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा कह रहा है कि 67 गुना 35 गुना 45 गुना 91 गुना 42 गुना 31 गुना 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 होगा, ऑप्शन बी में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ, ऑप्शन सी में 0 दिया हुआ और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है ना। ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए अगर इस तरह का रहा है तो सबसे पहले आप क्या देखिए कि उसमें अगर एक इवेन आ जाता है और दूसरा ऑड आ जाता है, ठीक है, एक इवेन और दूसरा ऑड, ऑड में क्या 5 आना चाहिए। तो ऐसा आप कह लीजिए कि सीधा ऐसा आप कह लीजिए एक इवेन आ जाए और दूसरा 5 आ जाए, तो आप बाकी किसी को नहीं देखिएगा, बाकी किसी संख्या को नहीं देखिएगा। अगर कोई इवेन नंबर आ जाए, क्या कोई इवेन नंबर आ जाए और देन फिर क्या आ जाए उसका मल्टीप्लिकेशन 5 से हो जाए, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 6 और गुना 5 होता है तो 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट 0 आता है। जैसे 8 गुना 5 होता है तो 8 पंचे 40, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो देखिए भाई यहां पे ये इवेन नंबर है 2 यूनिट डिजिट पे, और यहां पे एक 5 दिख गया ना, ये इवेन नंबर और यहां पे 5 दिख गया, तो बाकी किसी को नहीं देखना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। सी आंसर। ओके, समझ गए। चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरे क्वेश्चन को आप लोगों को बोर्ड पे तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 391 गुना 432 गुना 333 गुना 82 और स्टार, है ना, स्टार का इकाई अंक 8 दिया हुआ है। इसका जो है ना यूनिट डिजिट आपका कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। यूनिट डिजिट इसका 8 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि स्टार के जगह पे क्या होगा, यानी कि स्टार के जगह पे न्यूनतम मान क्या होगा, है ना। ए नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 8 होगा, बी नंबर दिया हुआ है 2 होगा, सी नंबर आपको दिया हुआ है 3 होगा और डी नंबर आपको कह रहा है 1 होगा।
देखिए ये आपको दिया हुआ है और यहां पे ये खाली जगह छोड़ रखा है और उसका यूनिट डिजिट कितना आता है भाई, 8 आता है। तो फिर ये कह रहा है कि इसका ये स्टार जो है इसका न्यूनतम मान क्या होगा, है ना। तो भाई कुछ नहीं है, देखिए सबका यूनिट डिजिट को गुना कर दीजिए। जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना स्टार है ना, इसमें बराबर यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 को किस संख्या से गुना करेंगे कि 8 आ जाएगा। तो भाई यहां पे ऑप्शन आपको दे रखा है तो ऑप्शन से हम गुना करते जाएंगे। देखिए 6 को 8 से गुना करेंगे, 8 छा के 48, 8 छा के 48, 8 आ रहा है। तो यानी कि ये भी हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है कि न्यूनतम मान पूछ रहा है ना। तो न्यूनतम मान जब पूछ रहा है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सबसे छोटे छोटे संख्याओं से चेक करते चलिएगा। बड़ा वाला को पहले नहीं उठाना है, सबसे छोटे वाले ऑप्शन को उठाइए। 1 से गुना करेंगे 6 तो ये 8 होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर देन 3 उठाते हैं, 3 नहीं 2 उठाते हैं, क्योंकि 2 से बड़ा है 3। तो 2 को उठाते हैं तो देखिए 6 दूनी क्या होगा, 12, यूनिट डिजिट क्या है, 8, तो ये भी नहीं होगा। फिर देन क्या उठाते हैं हम, 3 लेते हैं। 3 को यानी कि 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 के 18 आ जा रहा है ना, 18 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सी नंबर। ओके, समझ में आ गया। चलिए फिर चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि 378 गुना 432 माइनस 123 गुना 166 कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा। ए नंबर कह रहा है कि 6 होगा, बी नंबर कह रहा है कि 4 होगा, सी नंबर आपको कह रहा है कि 8 होगा और डी नंबर क्या कह रहा है कि नन, इसमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे देखिए इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 होगा इसका यूनिट डिजिट होगा ना, और माइनस ये छतरी के क्या होगा, 18, यूनिट डिजिट क्या होगा, 8। अब यहां तो कहिएगा कि इधर ये छोटा हो गया, इधर ये बड़ा हो गया। तो जब इस तरह का होगा तो नीचे आप पीछे में इसको 1 दे दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, ये 1 दे दीजिएगा, फिर इसको आप घटा दीजिएगा तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 8। क्या होगा, 16 में से 8 जाएगा, क्या होगा, 8 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। तो 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। ओके, चलिए अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे हम लोग। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि लगातार 50 सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। क्या कह रहा है, लगातार 50 गो सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा, है ना। तो देखिए भाई जब ये लगातार 50 को सम संख्या कह रहा है तो सम संख्या जैसे 50 को 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से ये बढ़ते हुए चला जाएगा, कहां तक, यानी कि 50 संख्या लेगा। कंटिन्यूअस कर रहा है ना, लगातार 50 सम संख्या कहता है। कोई 4 से भी स्टार्ट कर सकता है, कोई 10 से भी स्टार्ट, कहीं से स्टार्ट कर सकता है। तो देखिए इस तरह का जब कहेगा और जब 50 वो कंटिन्यूअस आएगा तो कहीं ना कहीं बीच में 0 आएगा ही। ये सबका गुना कह रहा है, सबका क्या कह रहा है, गुना कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। ये क्या आ जा रहा है, 0। 0 के पास किसी भी चीज को आप ले जाइएगा और गुना कीजिएगा तो ये चुट्टा ऐसा है कि अपने ढंग में ये ढाल लेता है, सभी को 0 बना देता है ये। तो चाहे आपको 50 जब ये कहेगा लगातार तो आप कहीं से भी उठाइएगा तो कहीं ना कहीं उसमें ये 0 आएगा ही यूनिट डिजिट पे। तो फिर उसको अगर गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सबको वो 0 कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का 0। तो देखिए 0 ऑप्शन, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, यूनिट डिजिट होगा 0। तो 0 ऑप्शन कितने नंबर में है, 0 ऑप्शन है सी नंबर में। तो इसका भी आंसर 5 का क्या होगा, सी। 5 का आंसर क्या होगा, सी। समझ गया ना।
तो चलिए 50 नहीं, अगर आपसे कह देगा कि 1000 लगातार विषम संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5000 लगातार संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबका क्या होगा भाई, 0। 5000 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 0 होगा। समझ गए? चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 60 विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या हो रहा है। भाई छठा क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 60 विषम संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा जब उसको गुना किया जाएगा। तो भाई देखिए लगातार 60 कह रहा है ना, तो हम कितना कहां से स्टार्ट कर लेते हैं, प्रथम से ही कर लेते हैं। 1 3 5 7 9 इस तरह से 60 तक जाएगा ना। तो भाई जब ये कह रहा है और उस बीच में 5 आएगा ही आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा ही आएगा, और 5 आता है और इसमें कोई इवेन नंबर नहीं है, कोई इवेन नंबर इसमें नहीं है। जब इवेन नंबर नहीं है तो इसका यूनिट डिजिट चाहे 60 पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 400 पूछे, चाहे 500 पूछे, लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, तो सबका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितने में 5 है, सी। छठा का आंसर भी क्या होगा, सी। छठा का भी आंसर क्या होगा, सी। ओके चलिए तो अब हम देखते हैं कितने नंबर क्वेश्चन भाई, 7वां क्वेश्चन। कितने नंबर, 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन की करते हैं बात। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। भाई अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होता है ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23, इस तरह से ही बढ़ता है ना, इस तरह से। तो ये कह रहा है कि ये जो है सम नहीं, सारे विषम अभाज्य संख्या को कह रहा है। तो इन सबों के गुणनफल का, इन सबों नहीं, ये अनंत तक जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगे सारे के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो भाई देखिए इसमें कोई सम संख्या इसमें तो आएगा ही नहीं, अभाज्य संख्या है तो इसका मात्र एक ही 2 है जो सम है अभाज्य संख्याओं के सदस्य में, उसके बाद तो कोई सम है ही नहीं। तो सभीयों का यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, 5 होगा, क्योंकि इसमें ये 5 है, एक 5 इसमें घुस गया है, और 5 घुसने के बाद सारे विषम संख्याएं ही हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, 5। ओके तो देखिए 5 ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 5। ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है 5, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन, 8 की करते हैं बात सर जी के साथ। देखिए 8 नंबर कह रहा है कि 71 गुना 72 गुना 73 गुना 74 गुना 75 गुना ... 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 3 होगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि 5 होगा, ऑप्शन सी कह रहा है 9 होगा, ऑप्शन डी कह रहा है 0 होगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। क्या कह रहा है कि भाई 71 गुना क्या है, 72 गुना क्या है, 73 गुना क्या है, 74 गुना क्या है, 75 गुना क्या है ... गुना 89 तक है। 89 तक है ना। हाँ तो मैंने इसे पिछले ही क्वेश्चन में बोला है कि भाई यहाँ इवेन नंबर दिख गया, क्या दिख गया, इवेन, और यहाँ पे क्या दिख गया, 5। क्या दिख गया, 5। जब ये दोनों दिख गया तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं, हमारी मंजिल मिल चुकी है। जब ये दोनों मिल गया तो ये बना देगा यूनिट डिजिट सारे का 0। क्या बना देगा भाई, 0। तो देखिए 0 ऑप्शन किस नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी में 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 110 तक सभी विषम अभाज्य को गुना करने पर इकाई अंक होगा। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य को गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा। यानी कि 110 तक
सभी अभाज्य संख्याओं को जब गुना किया जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो भाई कहाँ से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या? 2 से। 2, 3, 5, 7, कितना 11, 13 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 110। यानी कि 110 के अंदर जितने भी होंगे सब। कह रहा है कि विषम अभाज्य। तो देखिए भाई, क्या ये 2 विषम है? नहीं है ना। तो ये 2 छट जाएंगे। 2 क्या होगा? ये छट जाएगा। तो फिर ये अब जो होगा 110 तक, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए इसके फैमिलियर में एक 5 आ जा रहा है। क्या आ रहा है भाई? 5 आ रहा है इसके फैमिली में। तो और बाकी सभी क्या है? ऑड नंबर। बाकी सभी क्या है यार? ऑड है। और ये भी 5 क्या है? ऑड है। और सभी ऑड नंबर में अगर एक 5 आ गया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा भाई? 5 होगा। क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन में कहाँ 5 है? ये ऑप्शन नंबर ए 3 है, बी 0 है, सी 5 है और डी नन है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। सी नंबर कितना है? 5 है। आंसर क्या होगा? सी। और ये 9 नंबर क्वेश्चन CDS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। और इसमें जो भी क्वेश्चन बताई गई है, सारे क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम यूनिट डिजिट के नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।